मायोपिया बीमारी के शिकार हो रहे बच्चे रखे सावधानी अन्यथा होंगे गंभीर दुष्परिणाम। नमस्कार, मैं आस्था ठाकुर, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। विंध्य क्षेत्र में इन दिनों बच्चों में मायोपिया नामक गंभीर बीमारी तेजी से अपना पांव पसार रही है। 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस बीमारी ने तेजी से अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया है। संजय गांधी अस्पताल हो या जिला अस्पताल, मायोपिया नामक बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि देखने को मिल रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है। यदि समय पर इसकी जांच और उपचार ना कराई गई तो इसके गंभीर दुष्परिणाम झेलने होंगे। चिकित्सकों की माने तो यह एक प्रकार से निकट दृष्टि दोष है। ये क्यों होती है और इनके निदान क्या है, आइए जानते हैं। जिले के कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में नेत्र सर्जन के तौर पर पदस्थ डॉक्टर नेहा तिवारी से। बता दें कि डॉक्टर नेहा तिवारी सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक हैं, जिनके उम्दा उपचार के चलते नेत्र के मरीजों का पलायन थम गया है। जो नेत्र रोगी उपचार के लिए चित्रकूट और चेन्नई के अस्पतालों की और जाया करते थे, अब उन्हें बेहतर उपचार डॉक्टर नेहा तिवारी द्वारा रीवा जिले में ही मिलने लगा है। ऐसे में नेत्र रोगियों का पलायन भी रुक गया। आइए डॉक्टर नेहा तिवारी से जानते हैं मायोपिया के बारे में। आजकल मायोपिया के बहुत पेशेंट आ रहे हैं, तो ये मायोपिया होता क्या है? मायोपिया एक प्रकार का दृष्टि दोष है, जिसमें दूर की चीज़ें धुंधली दिखती हैं, दूर की चीज़ें अपन नहीं देख पाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं तो जो लाइट रेज होती हैं वो लेंस और कॉर्निया से होती हुई हमारे पर्दे पे, रेटिना पे इमेज बनाती हैं। ये नॉर्मल जब हमको साफ दिख रहा होता है तब ऐसा होता है, लेकिन मायोपिया में ऐसा होता है कि मायोपिया में जो इमेज बनती है वो रेटिना या पर्दा, जिसको हम बोल सकते हैं सामान्य भाषा में, उसके पहले बन जाती है। इससे हमें दूर की चीज़ें धुंधली दिखती हैं, ज़्यादा स्पष्ट हम नहीं देख पाते। ये आजकल ज़्यादा प्रिवलेंट हो रहा है, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ये मायोपिया। हालांकि इसके कई फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक होता है, स्ट्रक्चरल होता है, लेकिन अभी जो इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें मायोपिया ज़्यादा हो रहा है। तो जेनेटिक ऐसा होता है कि जिनको माता पिता को पहले से मायोपिया है, उनको चश्मा लगता है, उनके बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं मायोपिया डेवलप करने के लिए। और स्ट्रक्चरल में आई बॉल जिनकी बड़ी होती है, एक्सियल लेंथ कह सकते हैं उसको हम लोग अपने टर्म्स में, एक्सियल लेंथ कहते हैं। आई बॉल बड़ी होती है, उसमें भी जो इमेज है वो पर्दे के पहले बनती है, उनमें उन बच्चों को मायोपिया होता है। इन्वायरमेंटल जो आजकल सबसे बड़ा फैक्टर निकल के आ रहा है वो हो रहा है डिजिटलाइजेशन। डिजिटल जितनी स्क्रीन यूज़ जो बच्चों में ज़्यादा बढ़ रहा है, स्क्रीन टाइम जो बच्चों में ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चे ज़्यादा देर तक नियर वर्क करते रहते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, बाहर खेलना कूदना बंद हो गया है, दूर की चीज़ें अपन देखना बिल्कुल ही बाहर का काम बंद हो गया, उसमें इसलिए ये बच्चों में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो भी बच्चे आते हैं मायोपिया के, जैसे अभी क्या होता है, एक क्लास में पहले कभी मुश्किल से हार्डली कोई एक बच्चा मिलता था जिसको चश्मा लगता है। अभी आपने देखा होगा जो स्कूल में एक क्लास में 3 या 4 बच्चों को चश्मा लग रहा है। इसके लिए बाहर आउटडोर गेमिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चे बाहर जाके खेलें, दूर देखने, साइकिलिंग करना, बैडमिंटन खेलना, पतंग उड़ाना, और सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा हो बच्चों को। इंडोर गेम और स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करें, स्क्रीन टाइम बेसिकली कम करें। मोबाइल देखना, अननेसेसरी मोबाइल देखना, अगर आपकी क्लासेस हैं या आपको पढ़ाई करनी है तब तो डेफिनेटली देखना पड़ेगा, लेकिन जो फालतू की जो रील्स की स्क्रॉलिंग हो रही है वो सारी चीज़ें बंद करें, इनसे मायोपिया कम होगा। सेकेंडली, अभी गवर्नमेंट का भी NPCB, नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ब्लाइंडनेस से भी एक प्रोग्राम चलता है, उसमें भी हम स्कूल गोइंग बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं और टीचर्स को भी हम उसमें ट्रेनिंग देते हैं और देखते हैं कि जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड उन्हें धुंधला दिखता है, वो कॉपी में प्रॉपर कॉपी नहीं कर पाते हैं ब्लैक बोर्ड से, उनके लिए भी प्रोग्राम चलता है। वहाँ पे हम स्कूल्स में जाके स्क्रीनिंग करते हैं और गवर्नमेंट के थ्रू उनको फ्री में स्पेक्स दिए जाते हैं उन बच्चों को। मैडम, क्या केवल बच्चों में ही ये मायोपिया होता है कि क्या बुजुर्गों में भी होता है ये? मायोपिया किसी में भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में मायोपिया डेवलप हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जो जेनेटिक मायोपिया होता है या फिर जो स्ट्रक्चरल जो आई बॉल का होता है, तो मायोपिया किसी में भी हो सकता है। लेकिन बच्चों में आजकल ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इस एज से, छोटे एज से ही बच्चे जो है दूर का काम करना या दूर देखना काफ़ी कम हो गया है। हमारी जो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से छोटे फ्लैट्स हो गए हैं, बिल्डिंग्स में छोटी छोटी बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं, बाहर कम निकलते हैं, बाहर का एक्सपोजर कम होता है, इस वजह से बच्चों में अभी ज़्यादा प्रेवलेंस दिख रहा है। इस समस्या का निराकरण कैसे करेंगी आप? इस समस्या के लिए 2-3 चीज़ें जो खास तौर पे पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि स्क्रीन टाइम हम जितना लिमिट कर सकते हैं, फ़ोन को देखना बच्चों को लिमिट करें, आउटडोर गेमिंग बढ़ाएं,
दूर बाहर जाके बच्चे खेलें, सनलाइट का एक्सपोज़र हो। और जिन बच्चों को मायोपिया है उनका अर्ली डिटेक्शन, उनको पेरेंट्स को और टीचर्स को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अगर हमारा नहीं देख पा रहा है तो उसको हमें दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे बेसिक तो होता है स्पेक्ट्स, है ना, माइनस का जो चश्मा लगता है बच्चों को, वो चश्मा लगाएं। और उनका डाइट अच्छी रखें, विटामिन ए वाली चीज़ें दें बच्चों को। आजकल ये देखा जा रहा है कि स्कूलों में लोग जो होमवर्क देते हैं तो वो होमवर्क कॉपियों में ना दे करके और मोबाइल में देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या संदेश है आपका? स्कूल में चेंज हो रहा है, जैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं, सारी चीज़ें, बुक्स भी आजकल डिजिटल आ गई हैं, ई बुक ज़्यादा आ गई हैं। बट ये आँखों के लिए तो डेफिनेटली ये हार्मफुल है, क्योंकि छोटे बच्चों में मायोपिया डेवलप हो रहा है और बच्चे फिर नियर वर्क उन पे ज़्यादा हो रहा है। तो इसको अपन कॉपी वाला कर सकते हैं, या फिर जितना कम से कम बेसिक ये है कि मोबाइल को हमें कम से कम देखना है। स्क्रीन टाइम बिल्कुल लिमिटेड रखना है, जितने में हमारा काम हो जाए। अननेसेसरी स्क्रीन टाइम को कम करना है। ठीक, थैंक यू।